क्वेश्चन इसमें कहा है एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, कितना ऊंचाई वाला, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु के बारे में कहा है। यानी शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है कितना उसका, 60 सेंटीमीटर। एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर खड़ा है। कहां खड़ा है, उसका त्रिज्या कितना दिया है, तो यहां पर एक ही आधार न बोल के 60-60 कर दिया, लेकिन दोनों एक एक आधार पर है। इसका मतलब यही ना है, एक ही आधार पर अर्धगोला भी है और कथी है, शंकु भी है, जिसका त्रिज्या कितना है 60 और शंकु का ऊंचाई कितना है 120। ठीक है। अब क्या कहा कि एक पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में लंबवत उसके पेंदी में सटा कर रखा जाता है। यानी एक बेलनाकार पात्र है, उसमें वो जो पात्र बना है ना, उसको क्या किया गया है, रखा गया है पूरा नीचे सटाकर। अब कहा कि बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करिए। बेलनाकार जो पात्र है वो पानी से भरा हुआ है, उसका आयतन ज्ञात करिए। बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करिए यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यहां पर दिए हुए हैं। बेलन की त्रिज्या 60 है और ऊंचाई कितना है 100। चलिए सबसे पहले हम फोटो देखते हैं, छोटे बनाते हैं फोटो। इस तरह का कोई ठोस है ना हो, यहां पर त्रिज्या कितना दिए हुए था 60। आज शंकु का ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर है ना। चलिए ये भी हो गया। अब ये पूरे को रखा गया है एगो बेलनाकार पात्र में, काथी में रखा गया है, जो पूरा जो है पूरे पेंदी में सट गया हो, पात्र बेलनाकार है। चलिए अब ये बेलनाकार पात्र है, उसका भी त्रिज्या 60 होगा। उसका त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या हो गया 60, ऊंचाई कितना दिया है 180 सेंटीमीटर के निकली है 180 सेंटीमीटर। तो कहा कि ठोस जब डाला गया नु, ठोस डाला गया उसके बाद जो बेलन में पानी बचा है उसको आप बताइए ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, ठोस के नहीं आ रहा ऊपर वाला, ठोस के शंक्वाकार भाग के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर दिए हुए है। ऊंचाई कितना है, बड़ी परेशान कर ले है, ऊंचाई कितना है 120। लगले इसका आयतन हम निकाल देते हैं। इसका क्या निकाल देंगे हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच के मान 120 हो जाएगा। किसी को कटा दीजिए आप 3 से इसी को कटा देते हैं 20 मरतबे हो जाएगा। देखिए 2 छक 12, अब 12 बढ़िया कितना होता है 144, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है। उस पर 0 बैठ जाएगा, 1 2 और 1 3 पाई घन सेंटीमीटर का। बाद में जो है कि देखा जाएगा, पाई का मान डालेंगे लास्ट में।
अब देखिए, अब कथी तही अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार, गोलाकार भाग की कथी हो त्रिज्या। कितना दिए हुए है 60 सेंटीमीटर दिए है। लगले इसका क्या निकाल देंगे, अर्धगोलाकार आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान बाद में डालेंगे, पहले भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब क्या होगा, 3 से 20 मरतबे कट गया। बचा क्या हमारे पास, 2 गुना पाई गुना 60 गुना 60 गुना 20, फिर वही 6 दूना 12 और 6 दूना 12, इसका भी बराबर आ गया। जितना आयतन शंक्वाकार भाग का आया उतने आयतन किसका आ गया, अर्धगोलाकार भाग का आ गया। तो लगले हम ठोस का आयतन निकाल दे, इधर निकाल देते हैं। इसलिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1,44,000 1,44,000 पाई। तो जोड़ना पर कितना आ जाएगा, 2,88,000 पाई ना, 22/7। 7 से कटने वाला होता था कटाते, नहीं कटने वाला अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं यहीं पर, ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि बेलनाकार पात्र में रखा हुआ है ना, बेलनाकार पात्र की ऊंचाई बोलिए कितना दिया है, दिया है त्रिज्यावा तो चूंकि सबका बराबर होगा, 60 दिए हुए था। देखिए आयतन क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को जब कहते हो छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर 60 गुना 180 हो जाएगा। अब 6 छक 36 में 18 से गुना करना है, कितना से करना है, 18 छक कितना होता है 108, 18 तिया 54 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 4 8 पर 1 2 और 1 3 गो 0। चलिए ध्यान दीजिए, यानी टोटल पानी जो था ना 6,48,000 पाई घन सेंटीमीटर पानी अटा हुआ था उस पात्र में, जिसमें से हम जब ठोस को डाले हैं ना तो 2,88,000 पाई घन सेंटीमीटर पानी निकल गया, निकल गया। तो बस एकरा के माने एकरा में से एकरा घटा दीजिएगा तो बेलनाकार पात्र में बचे पानी का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अतः बेलनाकार पात्र में बचे शेष कथी का हो, शेष पानी का आयतन ना, आयतन बराबर 6,48,000 पाई माइनस 2 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,88,000 पाई। तो आ जाएगा, पाई तो रहेगा ही 0 0 0, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 3,60,000 पाई आया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, तो पाई का मान डाल देंगे। अगर पाई में आंसर नहीं होगा तो क्या करेंगे, पाई का मान डालेंगे, 3,60,000 गुना 22/7। अब 7 से देखिए कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि नीचे 7 है तो अशांत भिन्न है कि नहीं है। पूर्णांक में आंसर हो, दशमलव में हो, बटा में हो, पाई में हो, तो अपने ऊपर है देख लेने का। कथी में दिया है, दशमलव में कि बटा में। तो अब क्या करिए, 36 में 22 से गुना कर दीजिए पहले, 12 2 1, 3 दूना 6 1 7, 2 और 7, 2 7 2 9 7,
792 पर 1 2 3 4 गो 0, अब बटा में कितना 7। अब 792 में 7 से खाली भाग कर दीजिए। सात 792 में खाली भाग करना है 7 से। 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 2 7 त्रिका 21, 1 दशमलव देके 0, 7 एकम 7, 3 दशमलव दिए तो 0, 7 चौका 28, 2 आएगा फिर 0, 7 दूना 14, 6 7 8 56, यानी कि हमको आ रहा है 113.1428 आ रहा है हो। तो भाग को हम आसान किए हैं, देखिए कैसे किए हैं आसान, समझिएगा ध्यान से। यहां पर पहुंच गए हैं आप लोग, यहां तक आ गए हैं ना। तो हम इसको किया है इसे 792/7 गुना 1 पर कै गो 0, 4 गो। तो भाग करने पर आया हमको 113.1428 गुना कितना था 1 पर 4 गो 0, करिएगा ना। तो 113.1428 दशमलव में कुछ अंक आएगा, ठीक है। अब कितना आएगा वो तो भाग इतने पर हम छोड़ दिए हुए थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अरे इतना थोड़ी आएगा। एक बार देख लीजिए हो, आंसर मीटर में दिए हुए हैं तो बोलना चाहिए था ना। चलिए, तो मीटर में जब आंसर दिए हुए हैं तब तो इसको इतना सेंटीमीटर क्यूब है हो, कथी है सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या होता है इसे देखेंगे आप। एगो सेंटीमीटर में एगो मीटर में 100 होता है, तो भाग करने के लिए 100 से भाग होगा, यानी कि 3 गो है तो 100 गुना 100 गुना कितना 100, तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो हमारे पास आ गया 792/7 गुना 100। तो आया कितना था हमको 113.1428, तो 2 हम घस के गए निकली 1.131428 इतना आया हमको, लेकिन 1 3 पर ही दिए होगा। कितना पर दिए हुए है, यहां पर हो जाएगा घन मीटर, क्या हो जाएगा इतना हमको आया, लेकिन आपका आंसर 1.13 पर ही दे सकता है, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर में देता तो इतना पर लिख देते हैं आप, लेकिन मीटर क्यूब में दिए हुए तो हम क्या किए हैं 100 100 और 100, क्योंकि 3 गो सेंटीमीटर था, भाग किए हैं तो हमको आ गया 1.131428। एकदम हल्का हिसाब है, सीधा सी बात था। हम क्या किए, पहले ठोस में 2 गो भाग था, एगो शंक्वाकार और एगो अर्धगोलाकार, दोनों का क्या किया आयतन निकाल के हम जोड़ दिए हैं, तो ठोस का आयतन आ गया है। अब क्या किए हैं बेलनाकार जो पात्र था जिसमें पानी भरा हुआ है वो इतना आ गया है, तो कहा है कि कितना पानी बचा हुआ है उसका आयतन बताइए। तो टोटल पानी में से जितना वो रखे हुए थे आप ठोस, उसका आयतन घटा दिए तो हमको आया था 3,60,000 पाई। पाई का मान डाले हैं तो आया है 7,92,000/7 घन सेंटीमीटर आया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अरे 79 लाख आया है, ठीक है। 79,20,000/7 घन सेंटीमीटर। अब घन सेंटीमीटर को घन मीटर में बदलने के लिए घन मीटर में बदले हैं, यहाँ पर कथी में बदले हैं घन मीटर में। 100 से भाग किए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 792/7 गुना 100 आया। भाग किए हैं तो हमको आया था 113.1428। 100 से भाग होने पर 2 हम घस के गए ना करी, यहाँ पहुंच जाएगा, यानी 1.131428 घन मीटर आ जाएगा।